हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम 12th स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज सामयिक श्रेणी में लिस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में बात करेंगे, न्यूनतम वर्ग की विधि के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये सामयिक श्रेणी जो है वो अलग अलग समय के डेटा के आधार पर आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है और वो जो डेटा है जिसके बारे में है वो डेटा क्या प्रेडिक्शन कर सकता है, क्या भविष्यवाणी कर सकता है, इसके बारे में ये जानकारी देता है। तो चलिए न्यूनतम वर्ग की विधि मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्ड आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें 3 अलग अलग सूत्र हैं। जो हमारा मेन सूत्र है वो है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ओके, जहाँ वाई कैप जो होता है स्टूडेंट्स वो रैखिक समीकरण का अन्वयोजन कहलाता है वाई कैप। ठीक है। अब इसमें ए और बी दो और टर्म है, टी फॉर द टाइम होगा, बट बी के लिए एक फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय n इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो इससे हम b फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। ओके स्टूडेंट्स, जबकि a फाइंड करने के लिए, a ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार, वाई बार माइनस बी टी बार। ठीक है। तो a और b फाइंड होने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे, और टी फॉर टाइम होता है अलग अलग वर्षों के आधार पर टाइम लिख करके, और वाई कैप यानी कि रैखिक समीकरण का अन्वयोजन प्राप्त कर लेंगे। चलिए एक 4.2 प्रश्नावली 4.2 मीन्स एक्सरसाइज नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें अलग अलग वर्षों का यहाँ मृत्यु दर दी गई है किसी एक राज्य में अलग अलग वर्षों में मृत्यु की दर दी गई है, जिसमें 2009 में 2009 में 7.6 उसकी मृत्यु दर थी। ठीक है, 7.6 मान लेते हैं कि 1000 होगा। ऐसे 2010 में थी 6.9, 2011 में 7.1, 2012 में 7.3, 2013 में 7.2, 2014 में 6.9 और 2015 में 6.9। ये मृत्यु दर किसी एक राज्य की दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस आधार पे मुझे न्यूनतम वर्ग की विधि के द्वारा रैखिक समीकरण का अन्वयोजन प्राप्त करना है। तो इसके लिए ऐसा हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। इस टेबल में ये जो दो हैं, पहले जो 2 कॉलम हैं, पहला वर्ष का और दूसरा जो चर पद दिया गया हो, ठीक है, उसे हम y मानते हैं इस लेसन के आधार पर, इस लेसन में, तो उसे y मान लेंगे। ठीक है। सेकंड जो होगा वो टी फॉर टाइम का होगा। फिर फोर्थ जो होगा कॉलम वो टी स्क्वायर इसी का स्क्वायर होगा, और 5वां कॉलम टी और y का मल्टीप्लाई मीन्स टी वाई, और छठा कॉलम एक जो रैखिक समीकरण का अन्वयोजन वाई कैप का एक होगा। ठीक है। अब टी कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर सबसे छोटा वर्ष 2009 है, मीन्स 2009 से ही गणना की गई है, तो ये पहले नंबर का वर्ष कहलाएगा। तो हम इसे लिख देंगे पहला वर्ष यानी कि 1। ठीक है विद्यार्थियों। अब इसी तरह से दूसरे पर भी कि भाई ये दूसरा वर्ष है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये उसके बाद वाला वर्ष है तो तीसरा वर्ष है तो 3 हो जाएगा, चौथा वर्ष है तो 4, 5वें वर्ष का डेटा है तो 5, और ये छठे वर्ष का डेटा 6, 7वें वर्ष का डेटा 7। मीन यहाँ पर क्रम से आपको फर्स्ट पहले वर्ष के लिए 1, दूसरे वर्ष के लिए 2, तीसरे वर्ष के लिए 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिख देना है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक नंबर्स डिजिट्स अपने को लिख देना होता है बस। ठीक है, जितने वर्ष यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 5वां वर्ष, छठा वर्ष और 7वां वर्ष लिख देना होता है। इसके बाद इसी का स्क्वायर करना होता है हमें। स्क्वायर मीन्स उसी का उसी में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 × 1 मीन्स 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 मीन्स 4,
3 स्क्वायर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 6 मीन्स 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर मीन्स 36, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ओके 7 इंटू 7। ओके स्टूडेंट्स, अब t का y में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, t का y में मल्टीप्लाई करके हम टी वाई फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 7.6 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 7.6, 6.9 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 13.8, 7.1 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो आ जाएगा 21.3, बराबर। कैलसी का यूज़ कर सकते हो कॉमर्स के स्टूडेंट्स। 7.3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29.2, 7.2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो आ जाएगा 36.0, तो 36 भी लिख सकते हैं, सभी पॉइंट्स में है, डेसिमल में तो इसको ये पॉइंट में लिख दिया है। 6.9 इंटू 6 इज इक्वल टू 41.4, और 6.9 इंटू 7 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 48.3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये बाद में, क्योंकि y कैप फाइंड करने के बाद फाइंड करेंगे। इसके बाद आपको सबका टोटल करना होगा, तो सबसे पहले हम y का टोटल कर लेते हैं। y में जितने भी डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको टोटल कर लेते हैं। 7.6 प्लस 6.9 प्लस 7.1 प्लस 7.3 प्लस 7.2 प्लस 6.9 प्लस 6.9 टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल कहलाएगा, ये y है तो y का टोटल कहलाएगा सिग्मा y। सिग्मा मीन्स एडिशन, यानी कि जोड़, योग, y का योग, y में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का योग, वो आ जाएगा ऐड करने पर 49.9, 49.9 आ जाएगा। सेम एज ऐसे t वाले को ऐड कर लेंगे, इस कॉलम को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो t वाले को आप ऐड करोगे, जोड़ोगे तो आएगा सिग्मा t, और वो आ जाएगा 28। सेम एज ऐसे स्टूडेंट्स टी स्क्वायर को ऐड कर देंगे, वो कहलाएगा सिग्मा टी स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ रही है 140, 140, और टी वाई के सभी मेंबर्स को ऐड कर दोगे तो उसे कहेंगे सिग्मा टी वाई, और उसकी वैल्यू आ रही है 197.6, 197.6। ओके स्टूडेंट्स, साथ साथ में ये देखो आपकी यहाँ पे कितने वर्षों की बात की गई है, तो यहाँ पर 2009 से 2015 मीन्स 7 वर्षों की बात की गई है, तो उसे हम n कहते हैं, नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पर n इज इक्वल टू 7। ओके, चलिए अब आगे। इसके बाद हम सबसे पहले हम y बार फाइंड करते हैं। y बार का फॉर्मूला पता होगा आपको, सिग्मा y डिवाइड बाय n, जैसे कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाई n होता था, माध्य ज्ञात करते थे। सेम ऐसे ही y बार इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाई n। सिग्मा y की वैल्यू कितनी आई है 49.9, 49.9 डिवाइड बाय 7, n मीन 7 है, ये रहा 7, तो 7, देयरफॉर y कैप इज इक्वल टू, अब डिवाइड करोगे 49.9 में 7 का, ठीक है, तो आ जाएगा 7.128, 7.128। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस नंबर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 अलग अलग अंक हैं, और तीसरा अंक 8 है। तीसरा अंक कभी भी अगर 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो जो दूसरा अंक है, सेकंड जो डिजिट है, वो एक अंक ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसे मैं 7.13 कह सकता हूँ, 7.13। ये भी सही है स्टूडेंट्स, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन आप जब तीसरा अंक, थर्ड नंबर का डिजिट 5, 6, 7 अथवा 8 हो अथवा 9 हो तो सेकंड वाला डिजिट एक ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो 7.13 लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम टी बार फाइंड करेंगे। टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइड बाय एन। सिग्मा टी की वैल्यू आई थी 28, ये 28 आई है, तो 28 डिवाइड बाय एन की वैल्यू है 7, तो 7। चलो अब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4, 7 4 जा 28, बराबर, इजी। चलिए इसके बाद हमें फाइंड करना होगा b, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर b फाइंड करते हैं। ओके, चलिए
तो b कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? b का फॉर्मूला है b इज इक्वल टू n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो सावधानी से हमें वैल्यू पुट करना होगा, कीमत रखना होगा केवल। n की जगह पे 7, सिग्मा टी वाई, तो सिग्मा टी वाई कितना आया था स्टूडेंट्स? 197.6 आया था, माइनस सिग्मा टी की वैल्यू, तो सिग्मा टी की वैल्यू तो 28 इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू है 49.9, तो 49.9 डिवाइड बाय n मीन्स 7, सिग्मा टी स्क्वायर, तो सिग्मा टी स्क्वायर आया है 140 माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, सिग्मा टी की वैल्यू है 28, 28 का होल स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। 7 का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 197.6 में, तो 197.6 में अगर हमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो वैल्यू आ रही है 1383.2। ओके, इसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे 49.9 में, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1397.2। ओके स्टूडेंट्स, चलो इसके बाद नीचे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 140 में, तो आ जाएगा 980 और 28 का स्क्वायर्ड कर देंगे, मीन्स 28 का 28 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 784। इसके बाद अब 1383.2 में से 1397.2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में 14, और यहाँ 980 में से 784 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 196। ओके स्टूडेंट्स, अब 14 में हमें डिवाइड कर देना है 196 का, तो आ जाएगा 0.07। तो स्टूडेंट्स ये हो गई वैल्यू b की, b इज इक्वल टू माइनस 0.07। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब a फाइंड करते हैं। a के लिए सिंपल फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार। ओके, देयरफॉर a इज इक्वल टू वाई बार की वैल्यू कितनी थी 7.13 माइनस b की वैल्यू कितना है माइनस 0.07। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रहे माइनस में है तो उसे ब्रैकेट में लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इजी पड़ जाएगा, इनटू टी बार मीन्स 4, टी बार की वैल्यू 4 है। देयरफॉर 7.13, यहाँ अब 0.07 का तो मल्टीप्लाई होगा ही 4 में, लेकिन माइनस का माइनस में भी मल्टीप्लाई होगा। ये ब्रैकेट है या इसके बाहर इसके बाद के टर्म है और मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, और 0.07 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 में तो आ जाएगा 0.28। देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को आप जोड़ दो, एडिशन कर दो तो आ जाएगा 7.41। तो a की वैल्यू आ गया फ्रेंड्स 7.41। अब हमें y कैप फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज पर y कैप फाइंड करते हैं। y कैप रैखिक समीकरण का अन्वयोजन, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ये एक फॉर्मूला। ओके, देयरफॉर y कैप इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 7.41 प्लस b की वैल्यू तो माइनस में आई है माइनस 0.07 इंटू टी मीन्स टाइम, टी को टी रहने दो। देयरफॉर y कैप इज इक्वल टू 7.41 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.07 इंटू टी, इसे बोलेंगे हम रैखिक समीकरण के अन्वयोजन, रैखिक समीकरण, इस समीकरण कहेंगे इसे कहेंगे समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस आधार पर इसने कहा है कि 2007 के मृत्यु दर का हमें आकलन करना है। ठीक है, तो हमने 2009 को 1 माना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही 2009 को जब हमने 1 माना और 2015 तक आते आते वो 7 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि
2016 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 8वां वर्ष, 8th ईयर, और 2017 हो जाएगा 9वां ईयर, 9th नंबर का ईयर। मीन्स 2017 के लिए, फॉर 2017 टी इज इक्वल टू हो जाएगा 9, टी फॉर टाइम इज इक्वल टू 9। देयर फॉर वाई कैप इज इक्वल टू 7.41 माइनस 0.07 जो दिया गया है, इसमें टी की जगह पे हमें 9 लिख देना है, टी की जगह पे 9, और इनके बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। 7.41 माइनस, अगर आप 0.07 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो तो आ जाएगा 0.63, और आप इसे 7.41 में से माइनस कर दो, 7.41 में से इसे माइनस कर दो 0.63, तो इसके इक्वल आ रहा है 6.78, वाई कैप इज इक्वल टू 6.78। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ये जो आप 2009 से लेके 15 तक की डेथ रेट देखे थे आपने, मृत्यु दर, उस आधार पर हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 2017 में जो डेथ रेट होगी वो 6.78 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हम आगे के वर्षों का भी 2021 का भी फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारे लिए तो 2017 पास्ट हो गया, बट जब बुक प्रिंटेड हुई थी ना, उस समय वो फ्यूचर था, है ना, क्योंकि ये 16 के आसपास ये प्रिंट हुई थी बुक। ओके, तो इसीलिए ये 2017 का पूछा था। तो स्टूडेंट्स, ये है न्यूनतम वर्ग की विधि। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और समझिए, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक टेबल बाकी रह गया था, ठीक है ना, कि ये वाई कैप अलग अलग वर्षों का कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक पूरा का पूरा वाई कैप की वैल्यू आ गई है। वाई कैप इज इक्वल टू 7.41 माइनस 0.07 टी, वो यहाँ पे लिख देते हैं। वाई कैप इज इक्वल टू 7.41 माइनस 0.07 टी, ठीक है। अब इस वैल्यू में t इज इक्वल टू 1 पुट करके, t इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दो यहाँ पर, फिर 1 पुट करोगे तो 0.07 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो जब 0.07 का मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा 0.07, तो उसको मतलब 0.07 को 7.41 में से माइनस कर दोगे, तो 7.41 से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 7.34। ठीक है, ध्यान रखना 1 लिख करके, 1 है ना, टी फॉर टाइम 1, तो 1 लिख करके मल्टीप्लाई किया और फिर 7.41 में से माइनस कर दिया। ऐसे 2 का भी कर सकते हो। कैसे करोगे आप, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो 0.07 में, तो आ रहा है 0.14, और 0.14 को माइनस कर देना है आपको 7.41 में से, 7.41 में से 7.41 में से माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 7.27। ठीक है, सेम ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए भी, तीसरे वर्ष के लिए भी हम 3 लिख करके 0.07 में मल्टीप्लाई करके 7.41 में से माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, फिर 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए भी हम फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये थी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, न्यूनतम वर्ग की विधि। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।